नमस्ते भाइयों। मैं ब्रह्मदत्त आज आप लोगों के सामने फिर से। आज मैंने एक जजमेंट का अध्ययन किया तो मैंने उसमें पाया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक पति को तलाक की डिक्री दी थी। किस आधार पे दी कि महिला सिंदूर नहीं लगाती थी। उसने साफ साफ तरीके से मना कर दिया था कि नहीं, मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। तो इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे कि आखिर में यह मामला क्या था, कैसे क्या हुआ। दरअसल मामला ये होता है कि 2012 में शादी होती है महिला की, और 1 महीने महिला अपने पति के साथ रहती है, और रहने के बाद में पति पे आरोप लगा देती है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहा है। इस तरीके के मतलब एलिगेशन, जैसा कि आप जानते हैं, उस तरीके से एलिगेशन लगाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो वो एटलीस्ट क्या होता है कि 2013 में उसको छोड़ के चली जाती है। 2013 में जब वो उसको छोड़ के जाती है तो वो क्या करती है कि पति और ससुराल वालों के खिलाफ में 498 एक ही मुकदमा दाखिल कर देती है। जब वो मुकदमा दाखिल करती है तो उसमें क्या होता है कि मुकदमे में पैरवी की जाती है, तो मुकदमे में सारे लोग बरी हो जाते हैं। तो उसी के आधार पे जो पति है वो अपने तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दाखिल कर देता है। जब फैमिली कोर्ट में जब वो अर्जी दाखिल की जाती है तो फैमिली कोर्ट, जैसा कि आपने देखा है कि फैमिली कोर्ट एक मैकेनिकल वे में काम करता है कि अगर पत्नी है तो वो सही है, मतलब जो भी गलत हुआ उसी के साथ गलत हुआ। तो उसमें अर्जी में सारे तथ्य दिए जाते हैं कि परिवार वालों से अलग रखना चाहती है, देख रेख नहीं कर रही है, वैवाहिक जीवन को नष्ट कर रही है, इस तरीके की सारी चीज़ों को डिनाई कर देता है और उसकी अर्जी को खारिज कर देता है फैमिली कोर्ट। तो पति उस आदेश को लेके हाई कोर्ट में जाते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये बातें रखी जाती हैं तो तर्क सामने आता है। जब फैमिली कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो वहाँ पे जब ट्रायल हुआ तो उसमें पत्नी ने ये कह दिया कि मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, शादी मेरी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती और ना मैं इनको पति मानती हूँ। ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने देखा कि जो महिला है स्पष्ट कह रही है कि हम सिंदूर नहीं लगाते, शादी हिंदू रीति रिवाज से की हुई है। जो हिंदू रीति के अनुसार में जो कुरीति है वो सबसे पहले यही है कि ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे शंखनाद, वो क्या बोलते हैं, क्या माला रहती है, क्या रहता है इनका, जो भी है, तो सिंदूर नहीं लगाते, तो ये हिंदू रीति रिवाज में आते हैं। और इसका मतलब सीधा है कि जो महिला है वो अपने आप को या तो अविवाहित शो करना चाहती है या फिर वो सीधा सीधा शादी से इसको पति मानने से इनकार कर रही है। दूसरा तथ्य उसमें ये आया, उन्होंने स्पष्ट देखा कि जो 498 का मामला जो दर्ज कराया था उसमें बरी कर दिया गया। ये भी एक क्रूरता के समान है। ये भी एक क्रूरता है कि अगर आप किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं परेशान करने की नीयत से, तो वो भी क्रूरता ही माना। तीसरा तथ्य ये आया कि परिवार वालों को, घर वालों को, सबको अलग करना चाहती थी। तो उन्होंने हवाला दिया कि द मेंटेनेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर और पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 के तहत में जो बच्चे होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो माँ बाप, पेरेंट्स की अपने की देखभाल करें, जो कि एक, अगर कोई इसको डिनाई करता है तो वो एक आपराधिक श्रेणी का कृत्य कर रहा है। और जो पुरुष है उसको इन सारी चीज़ों से अलग किया जा रहा था, तो इसको भी क्रूरता माना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
सारे तथ्यों को देखा और देखा कि फैमिली कोर्ट जो है जिसने आदेश किया था उसने इन सारी चीज़ों को नकारा है। इन सारी चीज़ों को उसने काउंट नहीं किया। इन सारी चीज़ों को नकारते हुए उसने अर्जी को खारिज कर दिया। तो हाईकोर्ट ने माना कि सिंदूर नहीं लगा रही है महिला, हिंदू में रिजेक्ट का बोलती है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई, सिंदूर नहीं लगा रही है, कोर्ट में भी सिंदूर लगा के नहीं आ रही है, इसका मतलब साफ है कि महिला विवाहित है या फिर वो उस पुरुष को अपना पति नहीं मान रही है। दूसरा तथ्य उन्होंने ये देखा कि माँ बाप है उनसे अलग करना चाहती है, जो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 जो है उसको वायलेट कर रही है, ये भी एक क्रूरता के समान है। तीसरा तथ्य ये देखा कि 498 में सारे लोग बरी हो गए, ये भी क्रूरता के समान। तो इन्हीं सारे तथ्यों के आधार पे पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर दी गई। केस लॉ है, हम आपको नीचे बता देंगे, और बेहतर है कि आप इस निर्णय को पढ़ें और इसको समझें और अपने केस में लागू करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में फैमिली कोर्ट में आप देखते हो अगर जरा सी कोई अनबन हो गई, मुकदमेबाजी हो गई, तो महिलाएं सिंदूर उतार देती हैं, पायल उतार देती हैं, जो भी रीति रिवाज के अनुसार जो भी चीज़ें रहती हैं उनका सबका प्रत्याग करनी। तो ये एक मेंटल क्रिएलिटी होती है, इसका सीधा इफेक्ट पति के दिमाग में डालने के लिए सारी चीज़ें उतारी जाती हैं। तो इसका अगर इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। बाकी का अगर आपको किसी भी तरीके कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।